गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। तो डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, यदि कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 2 1, ये क्या है? हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इसका आप क्या कीजिए, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है ना साथी, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा एंड दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तब कहता है कि जब हम डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है, बुझा है? जैसे यदि इसको यदि तुम सॉल्व करता तो 1 एकम 1 -4 बराबर -3 आया ये डेल्टा का, और ये डेल्टा जो है वो तुम इंटरचेंज करने के बाद प्राप्त किया है। तो इसका भी वही वैल्यू आ रहा है मेरे दोस्त, नहीं बुझ रहा है? तो क्या पता चला कि जब हम डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज हो जाता है, बदलता नहीं है भाई। बुझ गया? तो पहला प्रॉपर्टी मेरा P1 यही कहता है, P1 पहला प्रॉपर्टी कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged, remains unchanged, बदलता नहीं है, if we interchange, remains unchanged if we interchange rows with कॉलम्स। क्या बोले साथी कि द वैल्यू डिटर्मिनेंट का होता है वो बदलता नहीं है। कब नहीं बदलता है? जब उसको रो और कॉलम को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। तो कहीं पर भी कोई डिटर्मिनेंट रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका रो को कॉलम को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, उसको कोई एतराज नहीं है, हमको भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्त? तो इसी के नीचे जस्ट इस प्रकार से तू लिख सकता है। देखो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो डेल्टा डैश दोनों क्या है? डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों इक्वल हुआ। ये वाला डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला इंटरचेंज वाला डेल्टा है, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी कहता है P2। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है साथी, जरा समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अति हम लोग अभी क्या कर रहे थे, पूरा रो और पूरा कॉलम को इंटरचेंज कर रहे थे। अब कहता है कि नहीं, अब क्या करने वाले हैं, केवल 2 रो को आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं। नहीं समझा? बोलता है कि 2 रो या तो 2 कॉलम को आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, बट साइन बदल जाता है। अगर प्लस में वैल्यू आया होगा ना तो तू इंटरचेंज करके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेगा वो माइनस में आएगा। नहीं बुझा है? तो boलता है कि द वैल्यू इफ वी, ऐसे लिखेंगे कि इफ वी इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज द इंटरचेंज 2 rows और columns of a determinants। क्या बोले कि जब हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं किसी डिटर्मिनेंट का, then the value of determinant, then the value of determinant remains unchanged। वो वैल्यू नहीं बदलता है साथी, remains unchanged but sign of change, but sign of value
इज, जो भी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया होगा उसका साइन क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। बुझा कि नहीं? हम क्या बोले कि जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, उसका साइन बदलता है, वैल्यू का साइन बदल जाता है। जैसे हमारे पास कोई डेल्टा है साथी 3 4 2 1, क्या है 3 4 2 1, ये डेल्टा हुआ। अब इसका वैल्यू यही पता कर, 3 एकम 3 4 दूनी 8 बराबर -5, कितना आया -5। अब डेल्टा डैश ऐसा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते रहे, तो जो नया डिटरमिनेंट प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का हुआ, ये 4 1 हो गया, क्या हो गया 3 2 हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 बराबर 5। क्या पता चला कि वैल्यू तो 5 ही है लेकिन उसका साइन क्या हो गया, बदल गया। मतलब क्या पता चला कि जो भी डेल्टा रहेगा ना उसमें डेल्टा डैश का साइन अलग रहेगा। कब? जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तब। बुझा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, दो प्रॉपर्टी को आप अपना कॉपी में लिखिए। उसके बाद है हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि डिटर्मिनेंट का, किसका, डिटर्मिनेंट का दो रो और दो कॉलम, या तो दो रो या तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब दो रो भी और दो कॉलम भी नहीं, या तो दो रो या तो दो कॉलम। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जैसे मानो कि ये मेरा डेल्टा है, ये मेरा 1 4 2 3 4 2 1 4 2 1 2 3 1, तो अच्छा 2 3 5। क्या कहता है कि यदि दो रो सेम हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब सेम होने का मतलब क्या है, दो रो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए भाई। जैसे 4 यहाँ है कि यहाँ पर 4 होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 4 है तो हम कह देंगे बराबर। बोल रहा है नहीं भाई, बात को समझ। अच्छा 2 2 यहाँ होना चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग, जस्ट वही पोजीशन पर। अच्छा 1 और 1 बराबर है तो पूरा डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है, पूरा डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। बुझा कि नहीं? जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो पूरा डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। तो ये काम कर, इसको इवेलुएट कर, 0 नहीं आया तब बोलेगा। नहीं बुझा है? समझ लिया दोस्त? चलिए तो हम बताते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा कहता है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are identical, then the value of determinant will be, the value of determinant is 0। मेरे भाई तुझे दिक्कत है? अच्छा इसको सॉल्व करके बताएं। क्या बोले कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो आंख मूंद के उस डेल्टा का वैल्यू 0 दे देते हैं। क्या है, जरूरी पड़ने पर, जैसे इतना बराबर 0 प्रूफ करना रहेगा तो हम ये देखना चाहेंगे कि कहीं दो रो दो कॉलम बराबर है कि, और नहीं है तो बराबर लाना भी चाहेंगे। आसान हो जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा, 0। नहीं बुझा? तो हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो ये, नहीं बुझा, बहुत इंपॉर्टेंट साथी। ये मेरा तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी क्या है सो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, P4। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम में कोई कांस्टेंट k से गुणा करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कांस्टेंट k से गुणा हुआ मिलेगा। नहीं बुझा? जैसे कहने का मतलब है मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3। तू बोल रहा है ना कि सर हम क्या कर रहे हैं ना, किसी एक रो में चाहे एक कॉलम में कोई कांस्टेंट k से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। जैसे यहाँ डेल्टा बराबर ये वाला मेरा है, तो कोई कांस्टेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते। मैट्रिक्स में क्या होता था, जब ए मैट्रिक्स मुझे पता रहता था तो तोरा बोलते थे रे साथी, बोला क्या सर आप निकाल 2a निकाल, क्या निकाल 2a। तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट सब में 2 गुना। हम बताए थे कि एक फैक्ट्री लगाए थे भाई, चप्पल जूता वाला फैक्ट्री है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट डबल हो रहा था, किसी महीना में प्रॉफिट डबल हो रहा था, तो उसको 2 से क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। इस टाइप का हम मैट्रिक्स में पढ़ा चुके। तो यहाँ पर क्या होता है ना साथी, कि कोई इंडिविजुअल रो या कॉलम में क्या कर सकता है, गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू गुना करेगा खाली रो या कॉलम में नहीं, तुम मान लो डेल्टा बराबर है, तुमको यहाँ भी करना पड़ेगा साथी, तभी तो इक्वल होगा ना। बात को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं, वो नया बात नहीं कह रहा है, वो पुराने हैं कि जब दोनों तरफ गुना करता है तो दोनों तरफ कर बराबर के, इधर भी बराबर के, संतुलन बने रहे। नहीं बुझा है? तो तुम यहाँ डिटर्मिनेंट है, इसीलिए किसी एक रो या एक कॉलम में तो गुना कर सकता है। जब इधर किया, मान लो तू के यहाँ कॉमन लेगा, के यहाँ निकलते रह जाएगा, तो ये के कटने जाएगा भाई। नहीं बुझा? संतुलन बना रहेगा। नहीं समझ रहा है तो तू क्या समझा कि जब किसी रो या किसी कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में यदि कोई कांस्टेंट k से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो मिलता है ना, वो k से गुना हुआ मिलता है। नहीं बुझ रहा? जैसे कि तुम गुना करने से पहले जो भी इसका वैल्यू था, अब तू k से गुना कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, तो जो वैल्यू आएगा उसमें k से गुना हुआ मिलेगा। समझा कि नहीं? जैसे मानो कि ये k तुम गुना नहीं किया था तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12 था। क्या था? 12। अब तू क्या किया, k से गुना कर दिया। क्या किया भाई? k से गुना कर दिया, तो अब तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 12k आएगा। नहीं बुझा दोस्त? बुझा रहे? चलिए, तो यहाँ पर एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके पास कुछ नहीं, मतलब गुना में 1 है तो 1/k लिख दे भाई। और यहाँ पर क्या है, ka1 ka2, फिर क्या ka3, फिर क्या b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3। इसका लैंग्वेज लिख देते हैं साथ ही। बोलता है कि इफ वी मल्टीप्लाई, इफ ऐसे लिखो, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट multiplied by a constant k, then the value of determinant gets multiplied by k। बहुत साथी लोग को लैंग्वेज में दिक्कत होती है। एकदम 1500 बच्चा में 400 बच्चा सोच रहा है कि नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया दोस्त। कहने का मतलब है कि यदि आप प्रत्येक एलिमेंट में किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, आप कोई कांस्टेंट k से गुना कर रहे हैं, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा वो मल्टीप्लाइड बाय k मिलेगा, k से गुना किया हुआ रहेगा। नहीं बुझा दोस्त? तो देखिए यहाँ पर हम समझा दिए हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है मेरे दोस्त, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद और प्रॉपर्टी हम बताते हैं। प्रॉपर्टी 5 कहता है, 5वां प्रॉपर्टी कहता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दिखे, किस फॉर्म में, a1 b1 c1 यहाँ पर प्लस अल्फा, a2 b2 c2 यहाँ पर प्लस बीटा, a3 प्लस गामा, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दिखता है
तो उसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट के सम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर a2 b2 a2 b2 c2 हो जाएगा। उसके बाद a3 b3 c3 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा बचा कौन, अल्फा बीटा गामा और नीचे वाला एज इट इज b1 c1, उसके बाद b2 c2, उसके बाद b3 c3। इस तरह से दिखेगा भाई। नहीं बुझा, नहीं समझा दोस्त। जैसे यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा रहेगा वो इसका फर्स्ट रो बन जाएगा, बाकी बात टू रो जो है वो उसी वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो फर्स्ट रो होगा वो ये वाला पहले। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा तो उसको हम तोड़ सकते हैं। मान लो 6 प्लस 6, एक 6 यहाँ आ जाएगा, एक 6 वहां आ जाएगा, कोई दिक्कत। हम अब तू लोग बोलेगा कि सर खाली फर्स्ट रो में रहेगा तबे करेंगे, नहीं, हम सेकेंड रो में भी कर सकते हैं। तो सेकेंड रो बदलेगा। जैसे मानना साथी यहाँ पर रह जाता x प्लस वाई प्लस जेड और ये सब होता है ना होता। हम चाहते कि इसके वाला में सम तोड़े, इसके जैसे पहला वाला के लिए सम तोड़े तो दूसरा वाला के लिए हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले b1 c1 ये सब लिखाएगा, उसके बाद उसका जो सेकेंड रो बनेगा वो x y z बनेगा। समझ में आ गया। मान लो थर्ड रो में रहता है फलना फलना तो सब उसी तरह लिखाता, लेकिन इसका जो थर्ड रो रहता वो जो यहाँ पर सम में रहता वो लिखाता। कॉलम में भी उसी तरह तोड़ सकते। दिक्कत दोस्त। चलिए तो यही मेरा 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, इसको समझना है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिखिए जरा, देखते हैं साथी। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि यदि आपके पास डेल्टा है, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 3 2, ऐसे मान लो 3 2 4 2, ये मेरा क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बराबर -2। क्या है दिक्कत, इसका वैल्यू ये हुआ। अब कहता है ना कि आप जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन जानते थे उसको यदि आप इसमें लगा दिए, क्या बोले हम, कि जो आप थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन जानते थे उसको यदि हम इसमें अप्लाई कर दिए तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। नहीं पूछा साथी, क्या था वो जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्या था कि आप क्या कर सकते थे कि पर किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में ऐड कर, एडिशन टू द ईच एलिमेंट ऑफ द रो टू द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो मल्टीप्लाइड बाय के, ऐसा बताए थे। तो आर आई और कोई दूसरा जो रो रहेगा उसको जेथ रो बोल रहे हैं, और उसमें आप मल्टीप्लाई करके यदि इसमें ऐड कीजिएगा तो आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा वो बदलेगा नहीं बुझा, क्या बुझा, यही तो था मेरा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन दोस्त। जिसको नहीं बुझ रहा है, जो नहीं बुझ रहा है तो वीडियो देख, तो क्या देख भाई, वीडियो देख, मेरा पिछला वीडियो देख एलिमेंट्री ऑपरेशन का, ठीक है। और यही बात मेरा कॉलम के लिए होता था कि सी आई में काम कर रहे हैं, सी आई प्लस के सी जे, कोई दूसरा कॉलम में के से गुना करके कोई अदर कॉलम में ऐड कर देते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो बदलता नहीं है। जैसे बोलेंगे कि इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन, इफ वी, ऐसे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged, बदलता नहीं मेरे भाई, is not change, the value of determinant is not change if we apply the operation, if we apply द ऑपरेशन, किस प्रकार का ऑपरेशन साथी, इस प्रकार का ऑपरेशन, आर आई में काम कर रहे हैं, आर आई में ऐड कर रहे हैं, कोई दूसरा आर जे में के से गुना करके, और क्या सी आई में काम कर रहे हैं, सी आई में ऐड कर रहे हैं, के से गुना करके कोई दूसरा कॉलम में। यही ऑपरेशन यदि हम लगाते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो नहीं बदलता है। अब तो एक बात बता, यही ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लो इसमें क्या ऑपरेशन लगा दिए, अब इसका डिटर्मिनेंट आया -2, R1 में काम कर रहे हैं, उसी में ऐड कर रहे हैं, 2 से गुना करके
R2 में। बोलो भाई कोई दिक्कत साथी? तो ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो जो डेल्टा निकलेगा उसको डेल्टा डैश कह रहे हैं। और क्या निकलेगा साथी? R1 में काम कर रहा है, पहले तो इसमें 2 से गुना करो, इसमें क्या करो? ऐड कर दो। यही ऑपरेशन कर रहा है रे कि R2 में आप 2 से गुना कीजिए और R1 में ऐड कीजिए। तो क्या हुआ साथी कि R2 में 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11। नहीं बुझा दोस्त? 2 दूनी 4 और 2 6। ये वाला तो जैसे कि तैसे, कोई दिक्कत ब्रो? अब इसको आप क्या कीजिए? 11 दूनी 22। अच्छा 6 चौके क्या आया? वैल्यू बदला है, वैल्यू बदला। मेरा कहने का मतलब क्या था तू बुझ रहे भाई? कह रहे थे कि यदि हम इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं डिटरमिनेंट में तो वैल्यू नहीं बदलता, मतलब कहीं भी ये काम हम कर सकते हैं, इस ये सोच के कर सकते हैं इसका वैल्यू तो बदलेगा ही नहीं बुझा रहे? चलो अगर हम थोड़ा एक लाठी मार सकते जब थोड़ा दर्द नहीं हो, थोड़ा दर्द हो ही रहा है तो एक लाठी मारो चाहे 10 लाठी मारो, थोड़ा दर्द हो रहा है कि भाई? नहीं हो रहा है, मार सकते हैं। नहीं बुझा कि? अच्छा तो यहाँ पर क्या आया? डेल्टा बराबर डेल्टा डैश आ गया। लिख ले मेरे दोस्त। एक प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। 7वां प्रॉपर्टी देखिए साथी, 7वां प्रॉपर्टी नहीं बुझ रहा है कि क्या कहता है जानता है? अच्छा 0 कब आ रहा था? पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कब आ रहा था? तीसरा प्रॉपर्टी में जब 2 रो या तो 2 कॉलम डिटरमिनेंट का आइडेंटिकल हो जाए, जब किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो क्या कर देते हैं? अखियां मूंद के कहते थे भाई कि पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर 0 वाला एक और बात कहता है कि यदि सारा एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का 0 हो जाए तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि डेल्टा बराबर 0 0 0 और इधर कचरा रहे कचरा तो भी कोई बात नहीं मेरे भाई, पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। कैसे 0? इसके अलावा तू एक्सपेंड करना तो 0 0 यहाँ लिखेगा रे भाई, तो 0 into समथिंग 0, 0 into समथिंग 0, 0 + 0 + 0 0, पूरा बड़का 0। नहीं बुझा है? नहीं समझ रहा है? तो आप बताना डिटरमिनेंट को वही हिसाब से सॉल्व करते हैं जिसके अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होता है। जैसे तू लोग कहते थे ना कि तुम्हारे पास 9 ऑप्शन है भाई, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, तुम कहीं से भी एक्सपेंड करो आंसर वह सेम आएगा। लेकिन अब वो फंडा नहीं रहेगा, तेरे अंदर एक बात डालेंगे कि जिसमें ज्यादा 0 है उसी के अलोंग एक्सपेंड कर, मजा आता है, आसान हो जाता है। नहीं बुझा दोस्त? तो कहने का मतलब है पूरा डेल्टा का वैल्यू पूरा काला तरीक 0 आएगा भाई। नहीं बुझा? तो कहने का मतलब है कि इफ each elements of a रो और कॉलम, प्रत्येक एलिमेंट किसी रो का और कॉलम का, या तो रो का या तो कॉलम का, यदि प्रत्येक एलिमेंट किसी एक रो का या तो कॉलम का 0 हो जाए और 0, then the value of determinant then the value of determinant will be 0। क्या हो जाएगा भाई? डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझा साथी? आप कहेगा कि सर अच्छा हम दोनों रो को 0 कर दिए, रे का जब ये केक में 0 हो जा रहा है, इधर कचरा रहे वो कर से क्या मतलब है भाई? यहीं से 0 हो जा रहा है, इधर तो कुछ भी रहा 0 हो जाएगा। कोई कह रहा है अगर सारा एलिमेंट में 0 रहेगा तो वो तो इसमें कोवर है रे। नहीं बुझ रहा? वो देख के कोई बंदा कहेगा किसका वैल्यू 0 आएगा, था कि नहीं? तो बात है साथी 7वां प्रॉपर्टी खत्म हुआ। 8वां प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझना। 8वां जो प्रॉपर्टी है वो क्या है साथी? कहता है कि यदि आपके पास इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि हमारे पास A मेरा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, किस ऑर्डर का? n ऑर्डर का, दैट इज अर्थात क्या समझा कि A बराबर aij होगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो n/n होगा। ये बात तुम ये लैंग्वेज से ये बात मैथ में बुझा भाई, ठीक है? तो अब कहता है कि देन यदि आप निकालिएगा ना,
ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, इसमें तू क्या किया, के से गुना कर दिया और तू उसका डिटरमिनेंट निकाल रहा है मेरे दोस्त। बात को समझ, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें तू कोई कांस्टेंट के से गुना किया। के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है मेरे भाई, नहीं तो बहुत बच्चा लोग को फिर पूछेगा कि के जगह पर खाली दुए लिख सकते हैं सर ना, के जगह पर तो कोई अदर कांस्टेंट भी लिख सकता है। देखना साथी कि के ए का जब तू डिटरमिनेंट निकालेगा तो जो कांस्टेंट है ना के, वो बाहर निकल जाता है। जो कांस्टेंट है के, वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह से बाहर निकल जाता है कि जितना का ऑर्डर रहेगा ना, जितना बाय जितना का ऑर्डर, उसको पावर में लेके बाहर निकलता है। के पावर में एन, ऑर्डर एन का था भाई तो पावर एन। अच्छा ऑर्डर 5 का रहता तो के का पावर 5, ऑर्डर 7 का रहता तो के का पावर 7। तो बात को बुझ रहा है मेरे दोस्त। अच्छा बच गया कौन, तो डिटरमिनेंट ए निकाल दे। नहीं बुझा तो तुम जो क्वेश्चन कल पूछ रहा था तीसरा चौथा नंबर, ये यही प्रॉपर्टी से बनता है। कोई दिक्कत ब्रो? चलिए अब यहाँ पर एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये मेरा हुआ 8वां प्रॉपर्टी। 9वां प्रॉपर्टी यही देख लो भाई, पूरा गोबर प्रॉपर्टी है, देखने में लगता है इतना छोटा कि पूछ मत, और बड़ी मजा आता है। बहुत अच्छा जगह पर वो हमको मदद करता है। कहता है कि ए और बी मेरा कोई दो मैट्रिक्स है। नहीं बुझा है? इसको तू क्या किया, गुना करके डिटरमिनेंट निकाला। तो ये अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के तू गुना कर सकता है। भाई तू नहीं बुझ रहा है। हम बोले कि ए और बी, ये गुना किया दो मैट्रिक्स को और उसका डिटरमिनेंट निकाला। तो जब तू ए और बी को अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के गुना करेगा ना, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब LHS RHS वाला बात तो पानी जैसा बताए। नहीं बुझा है? चलो यहाँ तक लिखिए। मेरा प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हुआ साथी।